एक बात बताइए, अभी 4 दिन पहले ईद गुजरी है, क्या आप लोगों ने भी पूरे मुल्क से कोई ऐसी खबर सुनी कि किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर चढ़ कर के झंडा लहराया हो, या किसी ने कहीं पत्थरबाजी किया हो, या फिर कोई मंदिर के सामने खड़ा हो करके कोई गाली गलौज कर रहा हो, या कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो? नहीं सुना होगा। अगर सुना होता तो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा की खबर आप लोगों तक पहुंचती, और किसी न किसी मुसलमान के घर के बुलडोज होने की भी खबर आ जाती। अब रामनवमी, आज रामनवमी है, और खबरें मैं आपको दिखाऊंगी जो, उसे देखिएगा और सोचिएगा कौन टॉलरेंस है कौन इंटॉलरेंस है, ये आपको फैसला करना है। ईद में इतनी सारी गाइडलाइन तय की गई थी, कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई छत पे नमाज नहीं पढ़ेगा, किसी ने छत पे नमाज पढ़ ली तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो उसका लाइसेंस, उसका पासपोर्ट सब जब्त कर लिया जाएगा। मुसलमानों ने सारी बातों को फॉलो किया सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में अमन बहाल रहे। अब कुछ वीडियोस और फोटोज आप देखते जाइए। ये प्रयागराज के सैयद सालार गाजी की दरगाह है, जहां पर चढ़ करके ये गुंडे भगवा लहरा रहे हैं। ये वही प्रयागराज है जिसने महाकुंभ के दौरान एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था पूरी दुनिया को। जब वहाँ भगदड़ मची, जब वहाँ पर लोगों की ज़्यादा तादाद हो गई और किसी को पनाह नहीं मिल रही थी, लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा था, तब उस वक्त इसी प्रयागराज में मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने घर, अपनी मस्जिदें खोल दिया था। मेहमान नवाजी का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। वीडियोस भी देखिए आप, तस्वीरें भी देखिए। पूरी दुनिया से लोग मुसलमानों को अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे हिंदुस्तान का मुसलमान इतना अच्छा बाशिंदा है जो हर मौके पर खड़ा हो जाता है। और सिर्फ ये कुंभ में ही नहीं हुआ, इसके पहले कोविड में जब माइग्रेंट लेबर्स दूर दराज मुंबई से बिहार तक का सफ़र पैदल तय कर रहे थे, उस वक्त भी मुसलमान जगह जगह पानी की सबील लगाए हुए थे, खाना पानी लेकर के खड़े हुए थे। तपती धूप में जो लेबर्स आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे रास्ता तय करके, जिनके पैरों में छाले पड़े थे, उनको चप्पलें दिला रहे थे, उनको कपड़े दिला रहे थे, उनको खाना पानी दे रहे थे। और फिर कुंभ में भी उन्होंने यही पैगाम दिया। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। आप किसी के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, किसी कौम के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जो आपके लिए हर वक्त खड़ी रहती है। और मैं ये भी कह रही हूं कि ये जो खड़े हैं दरअसल ये हिंदू हैं ही नहीं, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते हैं। इनको ये असाइनमेंट मिला हुआ है कि जाओ तुम बवाल करो, तुम न्यूसेंस क्रिएट करो, क्योंकि 27 का इलेक्शन आने वाला है और तुम्हें वहां पर जाकर के हिंदू मुसलमान करना है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति किया जा सके और सरकार बनवाई जा सके। अब ये घटना एक कानपुर की है, इसमें भगदड़ मची हुई है और बताया जा रहा है कि मुसलमानों का मोहल्ला है, पत्थरबाजी हो रही थी, खुद ही यात्रा निकाल रहे हैं, खुद ही भगदड़ कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान पत्थरबाजी कर देगा भाई? मुसलमान तो मारे डर के अब कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद हमारा घर बुलडोज कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हमारे घर की औरतों को जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे घर के मर्दों को जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर कोई भी घटिया किस्म की धारा लगा करके हम पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो क्या चल रहा है भाई इस मुल्क में? क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों कोई अपने ही मुल्क में सिविल वॉर की गुंजाइश क्यों पैदा करना चाहता है। अच्छा लगता है
کہ ہر روز ہمارے پاس پوری دنیا میں یہ بدنامی ہو کہ ہندوستان سے ہر روز یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو کے ریفریجریٹر میں بیف کے شک میں ان کی ہتیا کر دی جا رہی ہے، وہاں کا مسلمان داڑھی ٹوپی میں اگر ٹرین میں سفر کرتا ہے تو اس کی لنچنگ کی جاتی ہے، وہاں کے مسلمان سے جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، نہیں لگاتا ہے تو اس کو لنچ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا لگتا ہے یہ ساری خبریں۔ ہم نے تو اس ہندوستان کا سپنا دیکھا تھا جس میں یہ نظیر قائم ہو سکے جو آج تک نبھتی چلی آ رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساجی وراثت کا ملک ہے، یہاں ہم عید، دیوالی، ہولی سب کچھ ایک ساتھ مناتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کل میں ایک مسلم گھر کی شادی میں گئی تھی اور وہاں پر چونکہ نورات چل رہے ہیں، اشٹمی کا دن تھا، وہاں ویجیٹیرین کھانا بنا ہوا تھا۔ کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو دوست یار ہیں وہ ہندو ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو امن کا جو پرچم ہے اس کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو چنندہ ہے نا، اس کی وجہ سے پورے ملک میں جو نفرت کا ماحول پھیلتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور جتنا یہ خبریں دب بھی سکتی ہیں، لیکن نوئیڈا میں وہ جو گودی میڈیا بیٹھا ہے وہ بھی اپنی ٹی آر پی اسی میں ڈھونڈتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی خبر ملے جس کو لے کر کے سرکار خوش ہو سکے، جس کو لے کے ہمارے چینل کی ٹی آر پی بڑھے، تو وہ بھی جو ہے مسلمانوں کو ہی نوالا بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گودی میڈیا کے پترکار کون ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اسی گودی میڈیا سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگوں نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنا لیا ہے تاکہ یہاں سے آپ کو سچی خبریں دکھا سکے۔ میرا یہ کہنا ہے بھائی لوگ ایسا مت کرو، اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن مسلمان ہے، عید میں کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ ان ہندوؤں سے سیکھیے جنہوں نے راجستھان میں، جنہوں نے دلی میں نمازیوں کے اوپر پھولوں کی ورشا کی ہے، وہ بھی ایک ہندو تھے۔ تم لوگ کیوں نہیں چاہتے ہو کہ یہ بھائی چارہ بنا رہے؟